नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। तो देखिए, पावर सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ना सिर्फ सुज़लोन एनर्जी बल्कि इसके अलावा कुछ पावर सेक्टर के ऐसे स्टॉक्स जिनमें खासकर रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो पहला तो हो गया सुज़लोन एनर्जी, दूसरे पर बात करेंगे रिलायंस पावर के ऊपर, तीसरा हो गया रतन इंडिया पावर और चौथा हो गया जेपी पावर। तो बेसिकली जेपी पावर को कंसीडर करना बनता नहीं था क्योंकि आज इसमें गिरावट है। बट अगर बात करें बाकी स्टॉक्स में, जैसा कि रतन इंडिया पावर, तो यहाँ पर 5% की तेज़ी है। आर पावर तो अगेन 4% की तेज़ी यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है। सुज़लोन एनर्जी में भी 4% की तेज़ी है। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी की। तो देखिए, आज मैंने भी इस स्टॉक को एग्जिट किया यहाँ पर। इससे पहले मेरी बाइंग अच्छी खासी थी। पिछले 5 दिनों में 15% के रिटर्न, एक मंथ में 30% के रिटर्न, 6 मंथ की बात करें तो 200% के रिटर्न। तो अच्छे खासे रिटर्न छोटे अमाउंट पे लेके एग्जिट करना बनता ही था। तो सोचा इसे भी ऐड करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पहले बात करते हैं सुज़लोन की। तो देखिए, विंड एनर्जी के ऊपर काम करता है, यानी कि पवन चक्री के द्वारा उत्पन्न बिजली को आप तक पहुंचाता है। हिंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरी। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम कंसीडर करें तो ये अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, अच्छे रिटर्न आपको फ्यूचर में निकाल के देगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल चेक करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बेशक कंपनी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, बट फिर भी रेवेन्यू 2% डाउन है, नेट इनकम 95% डाउन है, डिल्यूट ईपीएस 96% डाउन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 95% डाउन है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 20% अप है। और आपको बता दूं कि इनके जो क्लाइंट हैं उनमें अडानी ग्रुप भी आता है और अंबानी ग्रुप भी आता है। तो दोनों बड़ी हस्तियां देश की इसी स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टेड भी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इनकी सर्विसेज भी यूज़ करती हैं। हंडरबर्ग की न्यूज़ से पहले यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही थी कि देखिए, शायद अडानी ग्रुप इसे एक्वायर कर लेगा। तब भी ये स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए थे, उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के ऊपर और फाइनली कंक्लूज करेंगे कि अब रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या करना है। रिलायंस पावर की बात करते हैं। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब से इन्होंने डेट क्लियर करने की बात की है तब से स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी थी। 2020 से मैंने यहाँ पर बाइंग करके रखी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट है और उसे हम अभी नहीं छेड़ेंगे। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी अभी भी आनी बाकी है। पिछले 5 दिनों में 2-2.5% की तेज़ी है, एक मंथ में 10% की तेज़ी है, 6 मंथ में 85% के रिटर्न है, पिछले एक साल में 11% के रिटर्न है, पिछले 5 सालों की बात करें तो 52% के नेगेटिव रिटर्न है। जबकि 2020 में ये स्टॉक आ चुका था 1 रुपये 1.5 रुपये के पास। और यहाँ पर जो ये तेज़ी देख रहे हैं इसके पीछे बेसिकली सिंपल से ये था कि कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आए थे, तब ये तेज़ी आई थी, तब भी हमने बाइंग करने की एडवाइस दी थी। उसके बाद यहाँ पर तेज़ी अगेन आई थी, वो इसलिए आई थी कंपनी अपना डेट क्लियर कर रही थी। फिर नेगेटिव न्यूज़ के चलते मार्केट में भी गिरावट थी और स्टॉक नीचे आया था। तब भी आपको कहा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट पे हम बाइंग करेंगे, तब भी काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग करके अच्छा पैसा कमाया। आर पावर में देखिए, कभी भी ये कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। इनकी जो अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्टॉक के लिहाज से। जिस प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छी, चाहे वो रिलायंस पावर हो चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो। तो अगर इन केस इन फ्यूचर ये कंपनियाँ बंद भी होती हैं तब भी आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये भी नेगेटिव रहा है। रेवेन्यू 6% डाउन है, नेट इनकम 318% डाउन है, डिल्यूट ईपीएस 276% डाउन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 349% डाउन है, ऑपरेटिंग इनकम 35% डाउन है। उसके बावजूद अगर बात करें स्टॉक की तो स्टॉक भाग रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि आगे जाके रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। अब बात करते हैं अगेन एक अच्छे स्टॉक कहना गलत रहेगा, रतन इंडिया पावर के बारे में। इनकी पेरेंट कंपनी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है मेरी। रतन इंडिया पावर, उस सॉरी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लूप होल है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर को डराऊं कि आप यहाँ पर अपनी होल्डिंग बेचिए, लेकिन आपको खुद समझना चाहिए कि ये अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। सुज़लोन 600% भाग रहा है, 200% भाग रहा है 6 मंथ में। क्या वो उस प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं? रतन इंडिया पावर स्टॉक लॉस में है और पिछले 5 दिनों की बात करें तो 12% के रिटर्न, एक मंथ में 14% के रिटर्न, 6 मंथ में 70% के रिटर्न। इसके ऊपर जब भी मैंने वीडियो बनाई है मैंने हमेशा ये स्टॉक बाय करने की एडवाइस नहीं दी आज तक। मैंने कहा इस स्टॉक में बिल्कुल भी मत फंसिए। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी के। रेवेन्यू 0.53% अप हुआ है, नेट इनकम की बात करें 41% डाउन है, डिल्यूट ईपीएस 41% डाउन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% डाउन है, ऑपरेटिंग इनकम 53% डाउन है। फिर भी स्टॉक 70% भाग चुका है पिछले एक मंथ में। उसके बाद बात करते हैं जेपी पावर। तो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गलत रहेगी, जबकि ये स्टॉक पिछले एक मंथ में 31% के रिटर्न दे चुका है, पिछले 6 मंथ में 20% के रिटर्न है। मैक्स चार्ट देखिए तो ये स्टॉक इसी टाइम पे
₹40 के पास था, वहाँ से स्टॉक गिर के बिल्कुल लो हुआ है। नो डाउट 2020 के बाद से स्टॉक ने अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं, बट इसका बिजनेस समझिए। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शेयर में जो निकल के आती है वो क्या है, जेपी पावर जो काम कर रहा है वो आज भी कोल माइंस के ऊपर कर रहा है, ये कोल के ऊपर काम कर रहा है ट्रेडिशनल तरीके से। अब जब भी ग्लोबल मार्केट में या फिर इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में कोल के प्राइसेस अप होते हैं, कोल को लेके कोई न्यूज़ आती है तो ये रिस्पॉन्स करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कंपनी फाइनेंशियल्स पे काम नहीं कर रही, कंपनी काम कर रही है अपने पुराने ट्रेडिशनल वे पे। जबकि बाकी कंपनीज़ की एक अच्छा पॉइंट ये है कि वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है। अगर सुज़लोन की बात करें तो वो विंड एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। टाटा पावर की बात करें, अडानी पावर की बात करें तो वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि आने वाला फ्यूचर है। लेकिन ये कंपनी आज भी अपने दक्किन उसी पुराने चीज़ों के ऊपर फंसी हुई है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये कभी भी आपको अच्छे रिटर्न नहीं निकाल के दे सकता अनटिल ये खुद को चेंज करने की कोशिश करे। रतन इंडिया पावर आज भी प्रॉफिट में नहीं है, इसके भी फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं। और पावर के फंडामेंटल स्टॉक के लिहाज अच्छे हैं, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। सुज़लोन एनर्जी अच्छा स्टॉक है नो डाउट, लेकिन जिस प्राइस पे ये पहुँच चुका है, यहाँ से अगर गिरावट होगी तो आप बुरे फंसेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो इस शेयर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है वो सिंपल सी ये है कि अपर सर्किट इस शेयर की या फिर किसी भी शेयर की सबसे बुरी चीज़ होती है। क्योंकि अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ है तो भाई यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगेगा, और जब लोअर सर्किट लगेगा तब आपको दिक्कत होगी। दिक्कत का सबसे बड़ा कारण मैं आपको समझाता हूँ आपको क्या होगा, कि अभी अपर सर्किट आप बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शेयर मिल नहीं रहा, आप लगातार अप्लाई कर रहे हैं, जीटी ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं कि इस उम्मीद में कि बाइंग होगी। लेकिन जब आपकी बाइंग होगी तब ये शेयर आपको लोअर सर्किट में फंसाएगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर हाई पे बाय किया हुआ है वो थक जाएगा शेयर को बेचने की कोशिश में, शेयर कभी भी नहीं बिकेगा। ऐसे पता नहीं कितने कमेंट मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, लोगों को एडवाइस देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ में ट्रैप होते हैं। जबकि आज भी अपर सर्किट था, होल्ड करने को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जितने टारगेट चाहिए थे मुझे वो मिल चुके। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको भी अपने टारगेट अचीव हुए होंगे, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। फिर भी शेयर को लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर किसी भी शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।